तो सबसे पहले हम बिलो 37 को देखेंगे। बिलो 37, मुझे याद है मेरी ट्रेनिंग में एक बार एक सर ने मुझे बोला कि मैडम जो भी 37 ईयर से बिलो है वो लोग सब लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 37 का मतलब एज नहीं है, 37 का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर। जैसे बोला जाता है हमारी बॉडी का ना एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है। और जब इस टेम्परेचर अगर बात करें, कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। कारण बहुत सारे देखे जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाए आपको बॉडी में, कहीं पे कोई चोट लग जाए तो भी फीवर हो जाता है। कभी कभी कुछ एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है। कभी आपने देखा होगा आपने ओवर एक्सर्शन हो गया, बहुत ज्यादा थक गए हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में फीवर हो जाता है। मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से कभी ना कभी हम सब ने अपनी लाइफ में फीवर महसूस किया है। अब होता क्या है, इस फीवर को एक चीज से समझिएगा। हमारे दिमाग के पास, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे दिमाग के पास यहाँ पे टीआरसी होता है जिसको हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलर आप कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपकी बॉडी में जैसे आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी में जैसे आप कोई मेडिसिन डालते हो या कोई भी आपने पैरासिटामोल खाया, कोई भी चीज, तो वो एक ही काम करता है, इस टीआरसी के बटन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये टीआरसी का बटन दबता है आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है, बॉडी क्या करता है, स्वेट निकालता है, पसीना निकालता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल, जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। क्यों? बॉडी हीट हो जाती है। गर्मी में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। बॉडी को ठंडा करने के लिए बॉडी क्या करता है, पसीना निकालना स्टार्ट करता है। तो ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब हम कोई मार्केट की दवा खाते हैं, जैसे आपको फीवर हुआ, आप मार्केट से जाते हैं, पैरासिटामोल लेकर आ जाते हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, वो कोई खास काम नहीं करता, वो बस आपके इस टीआरसी पे अटैक करता है। और जैसे ये टीआरसी एक्टिवेट होता है, बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट के मैक्सिमम जो ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं, उसमें एस्पिरिन होता है, खून को पतला कर देता है। आपको आगे चलकर अगर कोई कट लग जाता है, लंबे समय तक जो हम एस्पिरिन यूज करते हैं, आपका खून जल्दी बंद नहीं हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को पेट से रिलेटेड भी इश्यू देखा जाता है। बहुत सारे केसेस में हम पैरासिटामोल यूज करते हैं और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है, थोड़ा सा भी फीवर हुआ नहीं, सिर में दर्द हुआ नहीं, पैरासिटामोल खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पैरासिटामोल होता है ना, वो आपके लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और बहुत सारे बच्चों को हम निमोस्लाइड वगैरह दे देते हैं फीवर में, वो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो नॉर्मली हम फीवर में यही करते हैं। और आपने सुना होगा 5-6 दिन से बहुत हाई फीवर है, बॉडी ना बहुत वीक हो गई है। क्यों? मार्केट की दवाइयां आपकी बॉडी को और ज्यादा वीक कर देती हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, मार्केट की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो दूसरे कंट्रीज में 10 सालों से बैन है, लेकिन इंडिया में आज भी बहुत सारी दवाइयां आपको हर एक जगह पे मिल जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, ऐसी दवाइयां जो दूसरे कंट्रीज ने बैन करके रखा है, हमारे इंडिया में आज भी मिल रही है और बहुत सारे लोग उसको आज भी खा रहे हैं। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे प्रोडक्ट की, मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वायरल फीवर पे काम नहीं करते। ये यूएसपी वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। वायरल फीवर कभी आपने महसूस किया होगा, अचानक खांसी होने लगती है, फीवर हो जाता है, कमजोरी लगने लगती है, गले में आपको खराश होने लगती है, या आपको बहुत ज्यादा नाक बहने लगते हैं, नाक से पानी आने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। ये सब वायरल फीवर के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। मार्केट की मेडिसिन कभी भी वायरल फीवर पे काम नहीं करती है। और जब ऐसा होता है, आपने ऐसी बहुत सारी दवाइयां जब आप खाते हैं फीवर में, तो क्या होता है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने लगती है। तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा उस टाइम पे, हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारी इम्यूनिटी को कम ना करे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है। ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करे। अभी कल मैं न्यूज देख रही थी, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपको जितने भी चैनल्स पे, आज न्यूज पे या कहीं पे भी जो भी ऐड आ रहे हैं ना, हर एक ऐड एक ही चीज से लिंक कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। कल मैंने देखा अमूल दूध के ऐड पे भी इम्यूनिटी से जोड़ा जा रहा है कि आप अमूल दूध पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। मतलब जो ये काम आज कर रहे हैं ना, ये काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं इम्यूनिटी जो बढ़ाते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो इम्यूनिटी को हाई करे। बात करें
इसीलिए हमारी कंपनी एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई है जो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, बहुत फास्ट काम करती है और सेफ काम करती है और 100% नेचुरल है। और उस प्रोडक्ट का नाम है बिलो 37। इस प्रोडक्ट की अगर हम खासियत की बात करें, इसमें 2 सुपरस्टार हर्ब है जिसको हम चिरायता और कालमेघ कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें बिलवा डाला है, इसमें हमने गुड़ुची डाला है, इसमें हमने तुलसी डाला है, त्रिकटु आपने सुना होगा, 3 चीजों का इंग्रेडिएंट है, और त्रिफला जिसमें भी 3 जड़ी बूटियां होती हैं। इन सारे चीजों का मिक्सचर बनाया गया है बिलो 37 को, और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट ये हमारी कंपनी लेकर आई है। जैसे अगर बात करें कालमेघ के बारे में, तो आपको इस प्रोडक्ट में 2 जड़ी बूटियां याद रखनी है, एक तो कालमेघ और दूसरा चिरायता। ये जो कालमेघ देख रहे हैं ये हमारे प्रोडक्ट का सुपरस्टार हर्ब है। ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली फीवर में क्या होता है, जब फीवर में हम ऐसी मार्केट की दवाइयां खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाने से लिवर खराब होने लगता है, या बहुत सारे फीवर के इन्फेक्शन में आपका लिवर इफेक्ट होता है। तो जब आप ले रहे हैं इसको फीवर के लिए, आप बिलो 37 को फीवर के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये कालमेघ आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सब मल्टी फंक्शनल है। मतलब आप ले रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन वो रूट कॉज पे जाकर हर चीज पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, फीवर अगर आपको हुआ है, फीवर में एंटी पायरेटिक एक्शन है, मतलब फीवर पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मलेरिया हुआ है, मलेरिया के भी फीवर पे इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये हजारों सालों से आयुर्वेदा के ग्रंथास में ये चीज मेंशन की गई है कि कालमेघ इन सारे फीवर वगैरह रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब पे काम करता है। वायरल बेनिफिट्स भी देता है। मैंने आपको अभी बताया, मार्केट की मेडिसिन वायरल फीवर पे काम नहीं करती, ये वायरल फीवर पे भी आपको रिजल्ट देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा हर्ब है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है। हमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करना अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपको फीवर हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई रहेगी, आप उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो इसमें सुपरस्टार हर्ब है, उसको हम चिरायता कहते हैं। चिरायता के एक्चुअली मल्टीपल बेनिफिट्स देखे जाते हैं, लेकिन फीवर में, क्योंकि हम अभी फीवर की बात कर रहे हैं, तो हम इससे इसके फीवर की ही खासियत पे बात करेंगे। फीवर में चिरायता बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, कभी आपने महसूस किया होगा या कभी आप ये टेस्ट करके देखिएगा, जब आपको हाई फीवर रहता है उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? आपकी बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक किया, वो वायरस जाकर ना आपके सेल्स में, कोशिकाओं में छुप के बैठ जाता है और वेट करता है कि जैसे खून से शुगर खाना निकल कर आपकी बॉडी तक पहुंचेगा, सेल्स तक पहुंचेगा, मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, फीवर में आपका बॉडी क्या करता है, आपको फीवर में वीकनेस महसूस होता है, आपका रेस्ट करने का मन करता है। क्यों? आपके बॉडी तक अच्छे से खाना नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बॉडी को पता है वहां पे वो वायरस छुपा बैठा है। तो बॉडी क्या करता है, ज्यादा शुगर आपके खून में रखता है। तो बहुत सारे केसेस में शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो चिरायता क्या करता है, शुगर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये भी वायरल के फीवर में अच्छे रिजल्ट्स देता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज करता है, ये लैक्सेटिव एक्शन भी इसका देखा जाता है, मतलब आपके पेट को साफ करने में भी मदद करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, हमारी बॉडी में कभी कभी टॉक्सिन्स के जमने की वजह से भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये क्या करता है, जो अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, खराब चीजें, उसको आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आपने देखा, ये बहुत सारे तरीके से काम करता है। जड़ी बूटियां तो हमने उसमें बहुत सारी डाली हैं, लेकिन अभी हम 5 तरीके से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले, कैल्साइन, गोदंती, त्रिकटु एंड चिरायता। त्रिकटु आपको याद होगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में त्रिकटु के बारे में बताया है। 3 चीजें होती हैं उसमें, शुंठी जो ड्राइड जिंजर होता है, आपका ब्लैक पेपर और पीपली, ये 3 चीजों को मिला के त्रिकटु बनाया जाता है। ये क्या करता है, फीवर हुआ है, टेम्परेचर हाई है, तो आपके टीआरसी के बटन को दबाता है, और जैसे टीआरसी का बटन दबता है, आपका जो स्वेट निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर नेचुरल तरीके से कम कर देता है। अब यहां तक तो मार्केट की दवा भी कर रही है, लेकिन बिलो 37 क्यों खास है? क्योंकि बिलो 37 आपको एडिशनल बेनिफिट्स देता है। क्या करता है, मार्केट की दवाइयां कभी भी आपके टॉक्सिन्स को बाहर नहीं करती, ये आपके लिवर में जाता है। कालमेघ, गुरुची, आंवला और हरितकी, लिवर में जो भी टॉक्सिन्स जमा है, कचरा जमा है, खराब चीजें हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ही नहीं रुकता, तुलसी, पीपली, मरीचा और गुड़ुची, अगर आतंकवादी आए हैं, टेररिस्ट आए हैं, सिक्योरिटी कमजोर हुई है, अगर आपको फीवर हुआ है, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तो ये 4 हर्ब्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे।
और बात करें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तुलसी, गुड़ूची एंड बिल्वा। बिल्वा एक्चुअली क्या है, आपने बेलपत्र सुना होगा, पूजा में बेलपत्र यूज किया जाता है, तो दैट इज बिल्वा। तो इन तीनों चीजों को इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद किया जाता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्केट की दवाइयां नहीं करती, गुड़ूची, कालमेघ, चिरायता एंड बिल्वा, ये वायरल बुखार पे भी काम करता है अगर ये 4 जड़ी बूटियों को एक साथ डाला जाए। तो आपने देखा ये 5 तरीके से काम करता है जो मार्केट की दवाइयां नहीं करती हैं। मार्केट की दवाइयां ऐसा काम नहीं करती हैं। अब हम बात करेंगे बिलो 37 मार्केट की दवाइयां से सुपीरियर क्यों है, क्योंकि 5 चीजों की हमने एक कैटेगरी बनाई। पहला, मार्केट की दवाइयां जब आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एलिमेंट्स वेलनेस अगर आप लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ा देता है। मार्केट की दवाइयां जब आप लेते हैं लिवर अफेक्ट हो जाता है, आपको अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है या पेट गड़बड़ हो सकता है, और भी ऑर्गन आपके डैमेज हो सकते हैं। और अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत सेफ है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन को खराब नहीं करता है, प्लस आपके और भी ऑर्गन्स का जो परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा कर देता है, लिवर को और भी अच्छा कर देता है। मार्केट की दवाइयां वायरल फीवर पे काम नहीं करती हैं, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल करता है और उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया है। हमने नहीं किया, हजारों सालों से आयुर्वेदा ग्रंथास में ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि ये इस पे काम करता है वायरल फीवर पे। मार्केट की दवाइयां बस टीआरसी पे काम करती है, पसीना निकालकर बॉडी का सिस्टम कम कर, बॉडी का टेम्परेचर कम करती है। ये प्रोडक्ट पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। मार्केट की दवाइयों में केमिकल होता है, इसमें सब कुछ नेचुरल है, नेचुरल बॉडी ज्यादा एक्सेप्ट कर पाता है। बात करें किसको देना है, 8 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। कोई भी फीवर है, इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी, नाक बह रहे, हर चीज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5 दिन का डोज देना है, ये चीज याद रखिएगा। पहले 3 दिन सुबह, दोपहर, शाम, अगले 2 दिन सुबह और शाम, इस तरीके से देना है। अगर कोई छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, कैप्सूल नहीं खा पा रहा, इसका पाउडर निकालिए, हनी में मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चे को शहद में मिलाकर भी दिया जा सकता है। क्या ध्यान रखना है, जितना बोला गया है उतना ही देना है, पैरासिटामोल के साथ मिलाकर नहीं देना है। 3 दिन हो गया, फीवर नहीं उतरा, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 दिन में रिजल्ट दे देगा। एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर में देखा, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, अपनी कार की डिक्की में ही प्रोडक्ट भर लेते हैं और पूरा उसी को लेकर घूमते रहते हैं, धूप में खड़ी कर रहे हैं, गाड़ी बहुत गर्म हो जा रही है। प्लीज अपने प्रोडक्ट्स को ठंडी जगह पे रखिए और डार्क प्लेस पे रखिए। अगर आपको रखना है तो आप खाली बॉटल गाड़ी में रख सकते हैं सैंपल दिखाने के लिए। कभी भी गाड़ी में लेकर ऐसे मत घूमिए, प्रोडक्ट इफेक्ट हो सकते हैं, इसको ठंडी जगह पे रखना है। और जो डब्बा आप खोलते हैं तो उसको टाइटली बंद करना है, क्योंकि एक साथ कोई पूरा बिलो 37 1 महीने नहीं खाएगा। तो इसको अगर जब ऐसे यूज करते हैं तो उसके ढक्कन को अच्छे से बंद करना है। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। क्या याद रखना है, चिरायता एंड कालमेघ इससे इंपॉर्टेंट है। सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, सर्दी खांसी फीवर सब पे काम करता है। नेचुरल तरीके से स्वेट को निकालता है, बॉडी में दर्द जो फीवर की वजह से हो रहा है उसको कम करता है। फास्ट एक्टिंग वाली जड़ी बूटियां डाली गई हैं आयुर्वेदिक ग्रंथास में, जिसको मेंशन किया गया आयुर्वेदिक में कि ये बहुत जो जड़ी बूटियां हैं वो फीवर पे ही काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आपको फीवर है, इसके साथ अगर आप डेली डिटॉक्स का कैप्सूल एलिमेंट्स वेलनेस का अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाती है। तो बिलो 37 के साथ आप डेली डिटॉक्स को मिलाकर दे सकते हैं। तो ये था हमारा कम करे बदन की गर्मी बट नरमी से।